वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आपका नया टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन था। आपने अभी तक न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ लिया है और आप पढ़ रहे हैं लाइव प्रोसेस के बारे में। आपको पता ही है अच्छे से। और लाइव प्रोसेस का फर्स्ट टॉपिक था न्यूट्रिशन, सेकंड टॉपिक था रेस्पिरेशन एंड द थर्ड टॉपिक इज़ ट्रांसपोर्टेशन। और नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका एक्सक्रीशन। तो ट्रांसपोर्टेशन के बारे में मैं आप लोगों को आज कुछ बताने वाली हूँ। ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है? इट मीन्स परिवहन। इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। जैसे किसी भी चीज़ को, फूड है, ऑक्सीजन है, वाटर है, या वेस्ट मटेरियल्स हैं, या फिर न्यूट्रिएंट्स हैं, कुछ भी जो हमारी बॉडी में एक जगह से दूसरे जगह तक, बॉडी के सभी पार्ट्स में एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचता है, तो वो क्या कहलाता है? ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। तो ब्लड जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है वो कौन करता है? ब्लड करता है। इसका मतलब ब्लड के थ्रू ही ट्रांसपोर्टेशन होता है। और ब्लड को प्रेशर कौन करता है? पेसमेकर, जो कि हार्ट का रोल होता है। अब हम बात करेंगे अपने हार्ट की, तो हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। पहले ऐसे ही आप समझ लीजिए थोड़ा सा, उसके बाद मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। पहले आप मोटा मोटा ऐसे समझ लीजिए कि पहले तो आपने देखा ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू हो रहा था? ब्लड के थ्रू हो रहा था। ब्लड को प्रेशर कौन कर रहा है? पेसमेकर कर रहा है। पेसमेकर जो कि हार्ट का रोल होता है। अब हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। राइट आर्टियम, लेफ्ट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब जो ब्लड जो फ्लो होगा वो ब्लड वेसल्स के फॉर्म में होगा। ठीक है, ब्लड ऐसे तो फ्लो नहीं होगा, वो ब्लड वेसल्स उसको कैरी करेंगी। तो जो ब्लड हार्ट की तरफ लाता है, जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो हार्ट की तरफ ब्लड लेकर आती हैं, उन्हें हम वेन कहते हैं। और जो हार्ट से ब्लड बॉडी के दूसरे पार्ट्स में ले जाता है उसे हम आर्टरीज कहते हैं। तो 3 चीज़ें होती हैं बच्चों, वेन, आर्टरीज एंड कैपिलरीज। ब्लड वेसल्स आर ऑफ 3 टाइप्स, वेन, आर्टरीज एंड कैपिलरीज। फिर से सुन लीजिए, जो हार्ट की तरफ ब्लड लेकर आता है उसे वेन कहते हैं, और जो हार्ट से ब्लड को बॉडी के दूसरे पार्ट्स में लेकर जाता है उसे आर्टरीज कहते हैं। और फिर वही आर्टरीज बहुत सारे ब्रांचेस में डिवाइड होती रहती हैं और उन्हें हम कैपिलरीज कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? कैपिलरीज कहते हैं। अच्छा, हार्ट का मैकेनिज्म क्या है ये भी आप देख लो पहले। जैसे हार्ट पूरी तरीके से पूरी बॉडी से ब्लड कलेक्ट करता है और वह इम्प्योर ब्लड होता है। जो हार्ट जो बॉडी से ब्लड कलेक्ट करता है वो कैसा होता है? अशुद्ध होता है, इम्प्योर होता है। फिर पूरी बॉडी से लेकर आ रहा है, वो किसके थ्रू आ रहा है? आफ्टर रेस्पिरेशन। जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो हमारी बॉडी में इम्प्योर एयर्स, इम्प्योर जो भी हमारी इम्प्योर एयर हमारी ब्लड में आकर मिक्स हो रही हैं, वो कहाँ पे आ रही हैं? हार्ट में आ रही हैं लेकर। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला यानी कि इम्प्योर ब्लड आ रहा है उसे हार्ट उस ब्लड को रिसीव कर रहा है, और उसको जब रिसीव करता है तब उसे कहाँ सेंड कर देता है? लंग्स की ओर सेंड कर देता है। और लंग्स ने उस ब्लड को ले लिया, अब कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर दिया, मतलब उसमें से जो इम्प्योरिटीज़ थी वो निकाल दिया और ऑक्सीजन भरकर हार्ट की तरफ वापस भेज दिया। और हार्ट उसी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप कर देगा कहाँ पर? बॉडी के सभी पार्ट्स में। यानी कि जो हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स में ब्लड मिल रहा है, अब वो कौन सा ब्लड होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ठीक। तो बच्चों अब देखिए, ये हमारा ह्यूमन हार्ट है। ठीक, ये आप देख पा रहे हो, हमारा ये हार्ट है। अच्छा, हमारा हार्ट का शेप ऐसे नहीं होता है जैसे आप देखते हो, ये वाला शेप नहीं होता है। ठीक, हमारा हार्ट जो है वो इस शेप में होता है जैसे ये आप देख रहे हो। ठीक है, इट हैज़ 4 चैम्बर्स, 1, 2, 3 एंड 4। इन 4 चैम्बर्स को हम क्या कहते हैं बच्चों? राइट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल और राइट आर्टियम, लेफ्ट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक। अच्छा, जो हार्ट होती है वो हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन होती है दैट पंप्स ब्लड इनटू द ब्लड वेसल्स।
ठीक। ब्लड वेसल्स मैंने आपको पहले ही बताया कि 3 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं ब्लड वेसल्स? आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज जो होती हैं वो क्या करती हैं, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है सभी पार्ट से, बॉडी के सभी पार्ट से, वो कहाँ लेकर आती हैं? इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। हार्ट से ये लेकर कहाँ जाती हैं? सभी बॉडी के सभी पार्ट्स में पहुँचाती हैं। आर्टरीज जो होती है वो थिक इलास्टिक वॉल होती है। एज ब्लड कम्स थ्रू वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन सो एक्सर्ट मोर प्रेशर ऑन द वॉल। और वेन जो होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती हैं बॉडी के सभी पार्ट से हार्ट की तरफ। ठीक है। अच्छा, ब्लड जो देखिए कैसे हम आपको ये वाला डायग्राम दिखा रहे हैं। जैसे ये हार्ट है, ठीक है, इसका आकार कैसा होता है? इट इज़ एज बिग एज आवर फिस्ट। इट हैज़ 4 चैम्बर्स, लेफ्ट आर्टियम, राइट आर्टियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। जो डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं वो क्या करते हैं? they prevent the oxygen rich blood from mixing the blood containing carbon dioxide। मतलब ये 4 चैम्बर्स जो होते हैं वो प्योर ब्लड को इम्प्योर ब्लड से मिक्स होने से रोकते हैं। और जो ये चैम्बर्स हैं दे डिफरेंट चैम्बर्स सेपरेट ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तो ये प्योर ब्लड को इम्प्योर ब्लड से एक डिफरेंट करते हैं, मतलब एक दूसरे को मिक्स होने से रोकते हैं। चलिए अब आप पढ़ोगे इसका सर्कुलेशन कैसे होता है हार्ट में, इसका सर्कुलेशन किसके थ्रू होता है। जैसे पहला क्या है कि जो ये लेफ्ट आर्टियम है, व्हेन लेफ्ट आर्टियम रिलैक्सेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी आर्टरी comes to the left atrium of the heart and parallelly deoxygenated blood from vena cava come to the right atrium of the heart। वीना कावा क्या होती है? वीना कावा जो सबसे लंबी वेन मानी जाती है, इट इज़ द लार्जेस्ट वेन ऑफ द हार्ट। तो जब लेफ्ट आर्टियम रिलैक्स होती है तब क्या होता है कि पल्मोनरी आर्टरी से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किसकी तरफ जाता है? लेफ्ट आर्टियम पे जाता है, लेफ्ट आर्टियम की तरफ जाता है। समझ में आया? जब लेफ्ट आर्टियम रिलैक्स होगी तो पल्मोनरी आर्टरी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्टियम की तरफ जाएगा और उसी समय डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा वो वीना कावा से होते हुए राइट आर्टियम की तरफ आएगा। ठीक, और थ्रू वेंट्रिकुलर वॉल्व ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किसके थ्रू? वेंट्रिकुलर, देखिए ये आप देख रहे हो ये वेंट्रिकुलर है। ठीक, वेंट्रिकुलर के थ्रू जो ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल चैम्बर की तरफ मूव करेगा और जितने भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होंगे दे मूव्स टू राइट वेंट्रिकुलर चैम्बर ऑफ हार्ट, हार्ट के राइट वेंट्रिकुलर चैम्बर में मूव करेंगे। तो और जब दोनों ही वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तब क्या होगा? तब ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप्स टू एओर्टा। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा वो एओर्टा की तरफ पंप कर जाएगा। किसके थ्रू पंप करेगा? एओर्टिक वॉल्व के थ्रू पंप करेगा। जो एओर्टा में पंप हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है? एओर्टिक वॉल्व के थ्रू पंप हो रहा है। और जितने भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होंगे वो पंप हो जाएंगे पल्मोनरी आर्टरीज की तरफ। और कौन करेगा इसको? पल्मोनरी वॉल्व करेगी। देखिए पल्मोनरी आर्टरीज की तरफ जा रहे हैं तो पल्मोनरी वॉल्व कर रही है, और जब एओर्टा की तरफ जा रहा है तो एओर्टिक वॉल्व कर रही है। ठीक, इस तरीके से ब्लड जो है वो गोज थ्रू हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल। हर एक साइकिल पर ये 2 बार ब्लड जो है वो ब्लड 2 बार हार्ट की तरफ जाती है। तो इस टाइप के सर्कुलेशन को हम क्या कहते हैं? डबल सर्कुलेशन कहते हैं। इस टाइप के सर्कुलेशन को डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। एंड जो वॉल्व्स होती हैं दैट आर प्रेजेंट इन हार्ट, जो हार्ट के अंदर वॉल्व्स प्रेजेंट हैं वो उनका काम क्या होता है? वो ये इंश्योर करती हैं कि ब्लड जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में न जाए, अपोजिट डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में वो फ्लो ना करें। अच्छा, दूसरा जो सेपरेशन है लेफ्ट और राइट साइड का, राइट साइड के हार्ट का जो हमने एक सेपरेशन बना रखा है,
कि राइट और लेफ़्ट का, तो ये क्या करती हैं, ये हार्ट के लिए बहुत ही यूज़फुल होती हैं। और क्यों यूज़फुल होती है, क्योंकि दे आर यूज़फुल फॉर सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी। तो ये बॉडी को सफिशिएंट मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई करती हैं। ठीक। अच्छा, वेंट्रिकल्स की बात करें तो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई ब्लड, सो इट हैज़ थिकर मस्कुलर वॉल देन आर्ट्रियम। वेंट्रिकल जो होता है वो आर्ट्रियम से ज़्यादा थिकर होता है, मोटा होता है। क्यों मोटा होता है, क्योंकि ये जो ब्लड को सप्लाई करता है वो वेंट्रिकल जो है कॉन्ट्रैक्ट्स टू सप्लाई ब्लड, सो इट हैज़ थिकर मस्कुलर वॉल देन आर्ट्रियम। आर्ट्रियम से ज़्यादा मोटा होता है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि इन सब को करने में ब्लड प्रेशर, मतलब प्रेशर का भी आ रहा है, ब्लड प्रेशर के थ्रू जा रहा है, तो इसको हम कहेंगे ब्लड प्रेशर। इसका मतलब है इट मीन्स प्रेशर दैट इज एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर्स। ब्लड वेसल्स की वॉल पे जो ब्लड हम जा रहा है वो कोई प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, तभी तो ब्लड उसके अंदर फ्लो हो रहा है, तो उस प्रेशर को हम कहेंगे ब्लड प्रेशर। अच्छा, दो तरीके से होती हैं ये जो प्रेशर लगती हैं, वो दो तरीके से होती हैं। जब जो आर्टरीज़ हैं वो जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं तब क्या होता है, सिस्टोलिक प्रेशर, और जब आर्टरीज़ रिलैक्स कंडीशन में रहेंगी तब डायस्टोलिक प्रेशर होगा। तो जो नॉर्मल सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो होता है 120 बाई 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। क्या होता है, मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अच्छा, एक चीज़ और बच्चों इतना ध्यान रखिएगा कि जब ये प्रेशर बढ़ जाता है, कभी कभी हाई ब्लड प्रेशर के बारे में आपने सुना होगा कि हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है या हाइपरटेंशन हो जाता है, तो क्या होता है, जो आर्टरीज होती हैं वो उन पर ज़्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से वो आर्टरीज रप्चर कर जाती हैं, यानी कि डैमेज हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। ठीक। और इस ब्लड प्रेशर को नापने के लिए हम कौन सा यंत्र यूज़ करते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या बोलते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक। तो अब आप लोगों ने इतना, आप लोग को समझ में आ गया होगा, आई थिंक आपने इतना पढ़ लिया। चलिए, ओके स्टूडेंट्स, अब आज आपने पढ़ा ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा वो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स रहेगा। ठीक। अभी आपने पढ़ा ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स एंड देन फिर अगले सेशन में फिर हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ओके स्टूडेंट्स, पढ़ते रहो, मस्ती भी करते रहो, और जो भी डाउट्स हो उसे आप मुझे मैसेज करके बताइए, और जिसे मैं अगला वीडियो बनाऊं उसमें आपके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करूं। और हमारा अगला सेशन का जो टॉपिक रहेगा वो मैंने आपको बता ही दिया है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ओके, सी यू अगेन। थैंक यू क्लास।